श्लोक सुनते हैं। बहुत सुंदर व्यास जी ने वंदना लिखी है। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बड़ी सुंदर व्यास जी ने प्रथम में वंदना की है। सतघन चितघन आनंद घन स्वरूप परब्रह्म परमात्मा और विश्वोत्पत्त्यादि जो विश्व की उत्पत्ति पालन और प्रलय के जो हेतु है। फिर कहते हैं तापत्रय, तापत्रय तीनों प्रकार के तापों को जो नष्ट कर देने वाले हैं, जिनमें वो सामर्थ्य है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अच्छा, जरा मैं खुलासा कर दूं। तापत्रय वो तीन प्रकार के ताप कौन कौन से हैं, जरा ये भी सुन लें। गोस्वामी जी ने एक चौपाई में तीनों प्रकार के तापों का खुलासा कर दिया है। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज का वो नहीं आदिदैहिक ताप, आदिदैविक ताप और आदिभौतिक ताप। ये तीनों प्रकार के ताप भगवान श्री राम जी की, श्री श्याम जी की चरण शरण ग्रहण करने के पश्चात ये तीनों प्रकार के ताप फटक नहीं पाते। अब दैहिक ताप किसे कहते हैं? लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि तुम्हें ताप चढ़ा है, बुखार चढ़ा है। ये तो हो गया दैहिक ताप। अब दैवीय ताप, अभी बढ़िया धूप निकली है और कहो शाम को लटक आए बादल, ये दैवीय ताप हो गया। बड़ी गर्मी लग रही, पंडित जी को पंखा भी कल से लगाया जाएगा और पता नहीं को कल से पंडित जी कम्बल ओढ़ के बैठे लग जाए। ये हो गया दैवीय ताप। और भौतिक ताप तो बड़ी जोरदारी से चला है। कल मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, तब ने कहा भैया कितने रुपए लीटर हो गए? बोले महाराज 88 रुपए 44 पैसे। 8 दिन से डलवाया नहीं तो हमने कहा इतनी जल्दी 4 रुपया बढ़ गया। बोले महाराज जीएसटी लगी है, इसका कोई भाव नहीं है, जीएसटी। हाँ, यही भौतिक ताप है। तो इन तीनों प्रकार के तापों से अगर निपटना है तो हमारे श्री बांके बिहारी लाल जी की चरण शरण ग्रहण कर लें। फिर भैया ये तीनों प्रकार के ताप भटक नहीं पाते। आइए अब दूसरा श्लोक सुनते हैं, जिसमें सुखदेव भगवान की बड़ी सुंदर वंदना की है। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुभाव पुत्रेदि तन्मयतया सर्वोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयो मुनिमान तो।
कहते हैं जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, जिनके कोई लौकिक वैदिक संस्कार भी नहीं हुए, और जैसे ही पैदा हुए तो पैदा होते ही संन्यास लेने के लिए चल पड़े। और व्यास जी महाराज सम्यक व्यास आश्रम में भजन कर रहे हैं और सोच रहे हैं पता नहीं हमारी पत्नी के कौन सा संत वास कर रहा उधर में। महाराज कोई कहते 12 वर्ष तक सुखदेव जी ने जन्म नहीं लिया, कोई कहते 16 वर्ष तक अम्मा के पेट में रहे। तो व्यास जी ने कहा अरे जीवात्मन बाहर आ। तो बोले पिताजी हम बाहर नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले महाराज बाहर आएंगे तो मैं भगवान की माया घेर लेगी। आए हाय हाय, माया की डर की वजह से सुखदेव जी महाराज बाहर नहीं आए, माया घेर लेगी। भगवान की माया बड़ी बलवती माया है। जैसे सुखदेव जी का जन्म हुआ, 2 बालक दौड़ करके गए और व्यास जी से बताया जाकर बाबा बाबा तुम्हारे बेटा हुआ है, बेटा। और यही सुना पुत्र हुआ है। सारे जीवन का तपस्या का फल, भजन का फल पुत्र के रूप में परिणत हो गया। आहा, व्यास जी महाराज भाग खड़े हुए प्रसूतिका गृह की ओर। तब तक 2 बालक दौड़ करके आए, बोले बाबा बेटा तो हुआ है, पर बेटा तो जंगलों की ओर भागा जा रहा है। आए 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 महाराज पुत्र के प्रेम में विह्वल होकर के व्यास जी महाराज सुखदेव जी के पीछे पीछे दौड़ पड़े। पुत्रेति आवाज लगा रहे हैं, पुत्रेति पुत्र। तो जब पुत्र कहते हैं तो प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। ये इधर से पुत्र कहते हैं, उधर से पुत्र की आवाज आती है। तो व्यास जी महाराज रुक जाते हैं और मन में ये सोचते हैं हम इनके पुत्र हैं या ये हमारे पुत्र हैं। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के प्रेम में तन्मय होने के कारण पुत्र पुत्र कहते जा रहे हैं। और जैसे महाराज पुत्र पुत्र कहते हुए जाते हैं तो वृक्षों की डालियां व्यास जी के आगे आ जाती हैं और मानो मूक भाषा में कह रही हो कि व्यास जी महाराज अब वापस लौट जाओ, ये आने वाले नहीं है। महाराज बड़ी सुंदर वंदना की। आगे तीसरा श्लोक है। नैमिषारण की पावन भूमि है जिसको हम लोग नीमसार जानते हैं, मिस्र जिला सीतापुर में। यहाँ पर महाराज 88,000 संत विराजमान हैं और उन समस्त संतों का प्रतिनिधित्व श्री शौनक जी महाराज कर रहे हैं। और प्रधान वक्ता सूत जी महाराज हैं। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वादा कुशलासोनको प्रवीण। महाराज कहते हैं एक बार भागवत कथामृत का रस स्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी नैमिषारण क्षेत्र में विराजमान है। और महामती महाराज सूत जी को नमस्कार करके बोले महाराज देखिए 1000 वर्ष का सत्संग समारोह चल रहा है। नैमिषारण की पावन भूमि पर 1000 वर्ष का सत्संग समारोह चल रहा है। 88,000 ऋषि विराजमान हैं। सूत जी महाराज प्रधान वक्ता बन करके बैठे हैं और शौनक जी महाराज समस्त संतों का, समस्त श्रोता समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, बोले महाराज आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाए, ऐसी कथा सुनाए। कैसी? सूताख्यायी कथा सारम् मम कर्ण रसायनो। और सूताख्यायी कथा सारम् मम कर्ण रसायनो। महाराज अब हमें कथा नहीं सुननी है, कथा का सार सुनना है। और वो भी कथा कैसी होवे? मम कर्ण रसायन, जो हमारे कानों को प्रिय लगे। देखो भैया कथा भी ऐसी करो जो कम से कम श्रोता समुदाय को बढ़िया तो लगे। हाँ महाराज जी बढ़िया कथा सुना रहे हैं। और आपने कथा कर दी, श्रोता समुदाय सुन के चला गया, बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। नहीं, कथा ऐसी हो गई जो मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को प्रिय लगे और महाराज हमें रसायन प्राप्त हो। और अज्ञान भ्रांति विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। महाराज
आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताध्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। प्रभु आप हमें ऐसी कथा सुनाएं जो हमारे कानों को प्रिय लगे और रसायन प्राप्त हो। क्यों ऐसी कथा सुनना क्यों चाहते हैं? तो कहते महाराज ये घोरे कलौ प्राय जीवास सुरतांगतः माया क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परा। और महाराज इस घोर कलिकाल में जितने भी मनुष्य हैं प्रायः आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। जो जिसका चाहो छीन लो, झपट लो, इसकी जगह कब्जा कर लो, इसके मकान में कब्जा कर लो, इसका धन हड़प कर लो। महाराज ऐसी प्रवृत्ति हो गई है। तो महाराज आप हमें ऐसी कथा सुनाएं जो इह घोरे कलो प्रायो। महाराज इस घोर कलिकाल में जो प्रायः आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं वो भी महाराज दूर हुए। और कथा कैसी होनी चाहिए? भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते भैया। भागवत कथा कैसी होनी चाहिए? कहते भक्ति ज्ञान विराग आपको, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत हो गए। और विवेको वर्धते महान, हमारे विवेक की वृद्धि हो गई। कथा सुनने से अगर आप में विवेक नहीं आया तो हमारा सुनाना बेकार और आपका सुनना भी व्यर्थ। तो महाराज ऐसी कथा होवे जो हमारे विवेक की वृद्धि हो। जिन्हें ये सुना सूत जी महाराज ने, तो सूत जी महाराज कहते हैं प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वचन विचार्य च। महाराज सौनक आदि ऋषियों के हृदय में बड़ी प्रीति देखी, भागवत के प्रति रुझान देखा। तो श्री सौनक महाराज श्री सूत जी कहते हैं, कहते भैया ये जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, एक बार यही कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे थे। तो जब देवताओं ने देखा, अरे परीक्षित को ये देव दुर्लभ कथा, तो सब महाराज परीक्षित जी के पास आए अमृत का कलश लेके देवता। और परीक्षित से बोले, परीक्षित एक काम करो, ये अमृत तुम पी लो तो तुम अमर हो जाओगे, और ये कथामृत हमें दे दो। जो ये सुखदेव जी ने देखा, बोले अरे ठगियाओ, मैं सब जानता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके कुक्काचा क्वा मणिर्महा। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहाँ अमृत और कहाँ ये मोक्ष कर देने वाली भगवान की कथा, कहाँ कांच और कहाँ मणि। अमृत की तुलना कांच से कर दी और भागवत जी की कथा महाराज मणि से तुलना कर दी। अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। अभक्त जान करके महाराज भगा दिया देवताओं। एक बार ब्रह्मा जी को लगा देखिए ये भागवत कथा है कैसे। राज्ञो मोक्षं तदा राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मिता। महाराज धाता अर्थात विधाता ब्रह्मा जी महाराज विस्मित हो गए। तो उन्होंने क्या किया, एक तराजू मंगवाई और एक तराजू पर संसार के जितने हैं सब कुछ रख के सत्यलोके तुलाम बद्धा। महाराज एक तराजू पर भागवत रखी और एक पल्ले पर समस्त साधन रखे, तो भागवत वाला पल्ला नीचे हो गया और साधनों वाला पल्ला ऊपर हो गया। तो ऐसा है हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन महाराज सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों से, सौनकादि ऋषियों सुनो, एक मुझे बहुत बढ़िया कथा याद आ गई। क्या? एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मला
सत्संगार्थं समायाता तत्र सुस्तत्र नारदा। महाराज एक बार की बात है, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला। विशालापुरी नाम बद्रीनारायण धाम। एक बार चार महात्मा सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भैया घूम रहे थे। कहाँ? बद्रीनारायण धाम में। और काय की इच्छा से? सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदा। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मनः। जय जय। एकदा ही विशालायां, विशालापुरी नाम बद्रीनारायण धाम। एक बार बद्रीनारायण धाम में चारों भैया घूम रहे थे। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं। उम्र तो इनकी हजारों वर्ष की है, पर देखने में 5-5 वर्ष के हैं। और चारों भैया घूम रहे थे। और काय की इच्छा से? सत्संगार्थं समायाता। सत्संग की इच्छा से। कोई भैया भक्त मिल जावे, कोई संत मिल जावे तो सत्संग हो जाए। देखो एक बात बता दे, मनुष्य जो जिस प्रकृति का होता है वो संगी साथी अपने उसी प्रकृति के ढूंढता है। आप अध्यापक हैं तो 2-4 संगी साथी आपके अध्यापक जरूर होंगे। आप डॉक्टर हैं तो आपके जो मित्रगण होंगे वो डॉक्टर जरूर होंगे। आप संगीत वाले हैं तो कम से कम 10-20 आपके संगीत वाले जरूर मित्र होंगे। तो वो अपने अपने हिसाब के लोग मित्र ढूंढ लेते हैं। तो आज चारों भैया भी सोच रहे हैं कोई महात्मा मिल जाए, तो विद्वान पुरुष मिल जाए तो बढ़िया सत्संग हो जाए। चारों महात्मा घूम रहे थे। तब तक क्या देखा? नारद बाबा आ रहे हैं। महाराज चारों भैया घूम रहे थे, तब तक सामने से देखा नारद बाबा आ रहे हैं। और नारद बाबा की आज स्थिति बड़ी विचित्र है। आज बाबा का जो तानपुरा है ना वो भी नहीं बज रहा है। बाबा के केस बिखरे हुए हैं, मुख बिल्कुल तेजहीन है और मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी भारी चिंता ने घेर लिया हो। चारों भैया बाबा के पास आए और बोले नारद जी महाराज आ जाओ, कुछ सत्संग हो जाए। नारद बाबा रोने लगे तो चारों भाई कहते कथम ब्रह्म दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। कथम ब्रह्म दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। महाराज कौन सी चिंता ने तुम्हें घेर लिया है? कौन सी चिंता ने घेरा है? कथम ब्रह्मंदीन मुखा, आपका ये मुख बड़ा लटका हुआ, आप तो हमेशा नारायण नारायण कहते रहते, आज महाराज आपका कीर्तन भी बंद है। कथम ब्रह्मंदीन मुखा कुतस्य चिंता करो भगवान। अरे भाई संतों को तो कोई चिंता होती नहीं है, आपको कौन सी चिंता ने घेर लिया है? तुम्हारे न घर है, न गृहस्थी है, न माल है, न बच्चे हैं, न पत्नी है, तुम काहे बात से चिंतित घूम रहे हो? अरे सब तो महाराज अपने मस्त राम होते हैं। बाबा के सामने झड़ी लगा दी तो बाबा बोले सुनो सनत कुमारों मेरी बात सुनो, हम बता रहे मेरी चिंता का कारण सुनो। मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया है। अच्छा कहाँ कहाँ? हर क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगो सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः। महाराज कहते
हैं हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरिक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, सेतु बंधन रामेश्वर गए। पर महाराज ना पश्चिम कुत्रचित् शर्मा मना संतोष धारको। महाराज मैंने इस पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा दिया, पर महाराज मना संतोष कारकम। देखिए ये जो भागवत हो रही है और हमारे यहाँ पर आदरणीय दद्दा भी बैठे हुए हैं, वो भी स्वयं भागवत के प्रवक्ता हैं। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बढ़िया श्लोक हो, श्लोक की हिंदी हो, इधर उधर की बातें ना। क्यों देखिए एक बात बताएं, जब अपने से कोई सीनियर बैठा होता है ना तो जूनियर वाला ये सोचता है बड़ी अच्छा से अच्छा काम करें तो कम से कम उधर से नंबर तो आ जाएगा। तो यही मैं प्रयास करूंगा कि भगवान के अधिक से अधिक कथा हो। और देखो हमारी पूरी भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। तो 18,000 श्लोक तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन कम से कम 1800 तो हो जाएगा, तो कुछ न कुछ तो कल्याण होगा। तो महाराज नारद बाबा कह रहे हैं अरे भैया हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक गए, पर महाराज हमारे मन को शांति नहीं मिली। तो चलो भाइयों ने कहा क्यों बाबा तुम्हें शांति क्यों नहीं मिली, ऐसा क्या कारण हुआ? तो बाबा रोने लग गए और बाबा कहते हैं अरे ऋषि कुमारों, सत्यो नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। महाराज सत्यम नास्ति, न तो कोई सत्य बोलते मिला, दया दानम न विद्यते, न कोई दया करते मिला, न कोई दान करते मिला। तो चारों भैया हंसने लगे। बाबा बोले फिर मिला कौन? न कोई तुम्हें दया करते मिला, न कोई दान करते मिला, न कोई सत्य बोलते मिला, तो फिर मिला कौन? बोले उदरम भिड़ो जीवा, उदरम भिड़ो जीवा बरा का कूट भाषण। पेट भरने वाले लोग मिले और बड़ा का कूट भाषण, बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले लोग मिले। अरे बोले पागल हो, कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, वैक्सीनेशन मत लगवाना, पागल हो, ये सब मोदी जी का चाल है। बड़ी बड़ी बातें बोले क्यों वैक्सीन से क्या हो जाएगा? अरे बोले वैक्सीन से तो तुम्हारा परिवार ही नष्ट हो जाएगा। आप बताओ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने चोटी का पसीना एड़े में लगा दिया और लोग बोले वैक्सीन लगवाना। ये कहना वैक्सीन ऐसे नहीं, ये परिवार नियोजन के लिए है। पागल हो क्या? इंदिरा जी का समय भूल गए? ऐसी ऐसी लोग धारणाएं, ऐसी ऐसी बातें हो गई हैं। हमारे भारत सरकार का कितना पैसा इसमें चला गया और लोगों की ये बातें। तो बराका कूट भाषणा, बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले लोग मिले। अब तो नारद बाबा ने कहा भैया तो मैंने सोचा अब क्या करें, संतों के पास जाकर के हमें शांति नहीं मिली, तीर्थों में हमें शांति नहीं मिली, तो हमने सोचा चलो गृहस्थों के यहाँ चलते हैं। तो हमारे महारानीपुर जैसे नगर में आए, डालमिया जैसी कॉलोनी में घूमे बाबा और घर घर घूमे। तो बाबा ने क्या देखा? तरुणी प्रभुता श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कल्कनम। कहते हैं तरुणी प्रभुता की है। जब हम गृहस्थों के घर में गए तो क्या देखा? न अम्मा की चले, न दद्दा की चले, न भैया की चले, न भाभी की चले, न तरुणी प्रभुता की है। जो कुछ मालकी देखी घर में पत्नी की, देवी जी पूरा चाबी का छल्ला बगल में घोसे घूम रही, डुगरिया मरी जा रही, 50-50 ग्राम शक्कर को डिपी डिपी भर के चाय लाती है, लाली चाय दे दे, बहु चाय दे दे। तरुणी प्रभुता गे है, स्त्री की मालकी देखी। और श्याल को बुद्धिदायका, श्याल को बुद्धिदायका, साले की बात मानने वाले लोग मिले। हाँ, न अम्मा की न माने, न पिताजी की माने,
न बहन की न बहनों की। शाल को बुद्धि दाएगा, सारो जो कान फूके सोई करके रहे, साले की बात माने। बोले बस घर में कोई काम हुआ, बोले साले साहब को बुला लो। बोले आज गाड़ी बढ़िया नई स्विफ्ट डिजायर निकलवाना, बोले साले को बुलाओ, वही बुकिंग करेगा। आए आए जिस भैया ने तुम्हें जन्म दिया आज से कोई मतलब नहीं है, डिजायर निकलवानी तो सारे साहब को बुलाया जा रहा ससुराल से। आप कलर पसंद करो, आप ही उससे आएंगे। आए शाल को बुद्धि दाएगा। और कन्या विक्रयणो लोभा, कन्याओं को हमने बिकते देखा। कैसे? बोले भैया बिटिया हमारी थोड़ा पढ़ी लिखी कम है, लेकिन भाई हमें आपका घर बहुत पसंद आया, तो लड़का भी पसंद है, फिर क्या क्या आप देंगे? हाँ, लड़की वाले से लड़के वाले पूछे आप क्या देंगे? तो बहुत लड़की वाला तो हमेशा गरीब बनता है, माना जो बहुत गरीब आदमी है जो से बोले नहीं बढ़िया एक गाड़ी 5 लाख रुपया। हाँ आप बताओ ये कन्याएं बिक रही कि नहीं बिक रही? कन्या बिकने वो लोभा। और दंपति ना चकल कनम, पत्नी में इतना झगड़ा कि कोर्ट में पहुंच गया मामला। अब तो महाराज नारद बाबा कह रहे भैया हमें तो गृहस्थों से भी अश्रद्धा हो गई। फिर आपने क्या किया? बोले फिर तो महाराज हम सीधा श्रीधाम वृंदावन गए। कहा? यामुना तटमापन्न यत्र लीला हरे भूत। यामुनम तटमापन्न यत्र लीला हरे भूत, जहां भगवान बाकी बिहारी लाल ने सुंदर सुंदर लीलाएं की है। हम सीधा वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जैसे गए बड़ा महाराज सुंदर लगा वृंदावन। लेकिन महाराज जैसे जमुना जी के किनारे किनारे जा रहे थे तो एक देवी जी बहुत तेज तेज रो रही थी और तमाम सारी स्त्रियां उनकी सेवा में थी। कोई पंखा झल रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई उनके आंसू पोंछ रही है, कोई चरण सेवा कर रही है, कोई समझा रही है मत रो देवी। नारद जी ने जिम ही देखा, मन में सोचा चलो हम चलते हैं देवी जी के पास। हाँ एक और आश्चर्य देखा, देवी जी बीच में बैठी हैं, अगल बगल उनके 2 बुढ़े बाबा लेटे हुए हैं। हाय हाय हाय, मैंने सोचा चलो वृद्धो दो पतितों पार्श्वे निश्वसंतो चेतनो। वृद्धो दो पतितों पार्श्वे निश्वसंतो चेतनो। शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रोदति च तयो पुरा। महाराज कहते हैं उन देवी जी के अगल बगल वृद्धौ दो पतितौ पार्श्वे, अगल बगल 2 बुढ़े बाबा लेटे हैं। और वो बुढ़े बाबा कैसे हैं? कभी तो सांस आती है और कभी बीचे में अटक जाती है। मानो देखने में ऐसा लग रहा है कि इनका काम तमाम होने वाला है। अब वो स्त्री बड़ी तेज तेज रोती है, कभी कभी हंसने भी लग जाती है। तो नारद जी ने सोचा कि लाओ दृष्टा दूर सोहम कौतुकेन तदंतिकम। मैंने महाराज दृष्टा दूर से मैंने देखा ये कौतुक, तो हमें लगा ला देवी जी के पास जाते हैं और पूछते हैं तुम क्यों रो रही हो? और ये अगल बगल जो तुम्हारे बुढ़े बाबा लेटे ये कौन है? इतनी सारी स्त्रियां सेवा कर रही ये कौन है? फिर बाबा ने सोचा अगर कहीं हम इन देवियों के पास चले गए और इन देवियों ने उनको भगा दिया, भगो हम देवियों के पास बाबाओं का क्या काम? तो बाबा जी ने सोचा नहीं नहीं अब नहीं, चलो हम नहीं पूछते, वापस जाते हैं। और नारद जी महाराज वापस जाने लगे तो जो ही उस देवी ने देखा आहा आवाज लगाई। कैसे आवाज लगाती है? व्यास जी के शब्दों में सुने, भो भो साधो क्षणोतेष्ठ मच्चित्तामपि नाशय
साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता मविनाशय। बाबा हमारी चिंता दूर करते जाओ, बाबा आप ऐसे मत जाओ, अरे थोड़ा हमारी ओर देखते जाओ। जो ये मधुर आवाज सुनी, बहुधा तव वाक्येन दुःख शांति भविष्यति, यदा भाग्यं भवेत् दूरे भवतो दर्शनो तदा। महाराज संतों का तो दर्शन ही मांगलिक होता है, संतों का दर्शन करने से मनुष्य मात्र का मंगल हो जाता है। महाराज आप जा रहे हैं, थोड़ा मेरी ओर देखते जाएं। बाबा जी रुक गए और बाबा जी पूछने लगे, देवी काश तुम का विमोचे मां नार्या का पद्मलोचना। कहते हैं काश तुम का विमोचे मां नार्या का पद्मलोचना। हे पद्मलोचन, तुम्हें कौन सी चिंता ने घेर रखा है, कौन सा दुख है? पद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण बताओ। और तुम कौन हो? अगल बगल तुम्हारे बुढ़े बाबा लेके ये कौन है? तमाम सारी देवियां सेवा कर रही, ये कौन है? अब वो देवी जी अपना परिचय दे रही हैं। सुनिए कैसे परिचय देती है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तने ओ मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेर जर्जरो। अहम भक्ति ख्याता, महाराज हमारा नाम भक्ति है और इमो में तनयो मतो, ये हमारे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य ना मानो, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। अब तो बाबा का दिमाग खराब। बोले वाह महाराज, मैंने आज वृंदावन में उल्टा देखा। मैं तो हर जगह यही देखता आया हूँ कि अम्मा बूढ़ी होती हैं और बेटे जवान होते हैं। मैं वृंदावन में तो बिल्कुल उल्टा, अम्मा जवान और बेटा बूढ़े। महाराज यही सुना, नारद जी दौड़ करके आए और बोले एक बात बता भक्ति, तू तो जवान है और तेरे बेटे बूढ़े हैं, भाई ये हमारी बात को समझ में नहीं आई। तो भक्ति बोली महाराज सुनो, हमारा जन्म कहाँ हुआ है? उत्पन्ना द्रविड़े साहम, उत्पन्ना द्रविड़े साहम, यानी मैं द्रविड़ देश में पैदा हुआ और वृद्धो कर्नाटके गता। वृद्धम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं वृद्ध महाराज जवान हुई। फिर क्वचित क्वचन महाराष्ट्र, कुछ महाराष्ट्र में भी जवान हुई। लेकिन गुर्जरे जीर्णतांगता, गुर्जरे जीर्णतांगता, जो ही गुजरात में आई मोदी जी के शहर में, गुजरात वालों ने हमको जीर्ण शीर्ण कर दिया। फिर तुम जवान कैसे हो गई? तो कहते हैं वृंदावन पुनः प्राप्य नवीने वो स्वरूपिणी। वृंदावन पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी, जैसे मैं श्री धाम वृंदावन में आई, आहा भक्ति जवान हो गई। आप लोग वृंदावन तो गए होंगे ना, प्राय सभी लोग वृंदावन जाते रहते हैं। तो वृंदावन में आप लोगों ने देखा होगा कि रिक्शा वाला भी अगर जा रहा होता है और आपसे साइड लेनी होती है तो वो ये नहीं कहता कि माता जी थोड़ा साइड में हो जाओ या हट जाना। ओ भैया राधे राधे। दूध वाला अगर दूध लेके आया तो नीचे से कहता श्री राधे। डाकिया डाक लेके आया तो जय श्री राधे। तो क्या है यहाँ पर भक्त नृत्य, वृंदावन में भक्ति नृत्य कर रही है। मुनि महाराज मैं वृंदावन में तो मैं तो जवान हो गई, पर मेरे बेटे बूढ़े के बूढ़े रह गए। तो नारद बाबा ने कहा तुम क्या चाहते? बोलो। कहो तुम्हारे बेटों को जवान कर दे और तुम्हें बूढ़ा कर दे। भक्ति बोले ना महाराज हमें बूढ़ा मत करो, बुढ़ापा कोई नहीं चाहता है, बुढ़ापा कोई नहीं चाहता। भैया ये बुढ़ापा
पता नहीं बिना टेलीफोन मोबाइल के, बिना चिट्ठी चपाती के अपने आप हावी हो जाता है। बुढ़ापा कोई नहीं चाहता है। तो महाराज वृंदावन पुनः प्राप्त नवीन स्वरूपिणी आहा जिन्हीं स्मिधाम वृंदावन में आई यस काया धवसते वचन रचन में कौन केवलम चाकलैया ध्रुवपदिम पियातो यत्र पातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतस्मि। जयति जगति माया यस्य काया नमस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलैया ध्रुवपदिमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतस्मि। हे ब्रह्मा के मानसिक पुत्र तुम्हें बारंबार प्रणाम है। और भक्ति मैया आकर के भरी सभा में नृत्य करने लग गई। संतों ने देखा अरे भगवान देवी जी को कौन आ गई हम संतों के मध्य में। आहा भक्ति नाते नाते और बाबा के चरणों में गिर पड़े और बोली बाबा ये जितना श्रोता समुदाय है ये सब हमें भगा रहे हैं, अब कहाँ जाए। नारद बाबा बोले एक काम कर भक्ति जितने यहाँ पर भक्त विराजमान है सबके हृदय में जाकर के बैठ जा। सबके हृदय में जाकर के बैठ गई। अब तो महाराज जैसे बैठी है महाराज बड़ा सुंदर वहां का वातावरण हो गया। जो भक्ति के पुत्र हैं वो दोनों महाराज यौवनावस्था को प्राप्त हो गए। समस्त भक्त समस्त श्रोता समुदाय से प्रसन्न है। जय जयकार हो रही है। ये भक्ति भैया का पावन चरित्र मैंने आपको बिल्कुल संक्षिप्त भाषा में सुनाया है क्योंकि अभी हमें ये तो दूसरे अध्याय हुआ, अभी 4 अध्याय बाकी हैं। तो आइए हम लोग अब तीसरे अध्याय में कब तुम कृपा करोगी राधे रानी कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी कब तुम दया करोगी। मेरो मन नित चलत कुमार मेरो मन नित चलत कुमार तब दुख हरोगी श्यामा प्यारी तब तुम दया करोगी राधे रानी तब तुम दया वृंदावन